क्या आपने कभी हिंदू धर्म के शक्तिशाली देवताओं के बारे में सोचा है? आपने शायद संहारक शिव और पालनहार विष्णु के बारे में सुना होगा। ये दो सबसे पूजनीय देवता हैं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ महान त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से लोगों को उलझन में डाला है। क्या शिव और विष्णु वास्तव में एक ही हैं? या वे शाश्वत प्रतिद्वंद्वी हैं? आज हम इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए हिंदू धर्म की आकर्षक कहानियों और दर्शन में गहराई से उतरेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका उत्तर आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और सुंदर है। आइए उन्हें अलग अलग जानने से शुरुआत करें। सबसे पहले विष्णु हैं। वैष्णव परंपरा में वे सर्वोच्च हैं। वे ब्रह्मांड के पालनहार और रक्षक हैं। जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था बुराई और अराजकता से खतरे में पड़ती है, तो विष्णु धर्म या धार्मिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए राम या कृष्ण जैसे अपने प्रसिद्ध अवतारों में से एक में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उन्हें अक्सर ब्रह्मांडीय सर्पशेष पर विश्राम करते हुए दर्शाया जाता है। उनकी पत्नी लक्ष्मी उनके बगल में होती हैं, जो शांति, व्यवस्था और करुणा का प्रतीक हैं। विष्णु उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। उनके अनुयायी, जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, उन्हें परम सत्य, समस्त सृष्टि के स्रोत के रूप में देखते हैं। अब आइए शिव की ओर मुड़े। शैव परंपरा में शिव ही सर्वोच्च देवता हैं। उन्हें अक्सर संहारक कहा जाता है, लेकिन यह आकस्मिक विनाश के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड को नष्ट करके उसे पुनः बनाने और नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। यही उन्हें रूपांतरित करता है। शिव अत्यंत जटिल व्यक्तित्व हैं। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न एक तपस्वी हो सकते हैं, जो संसार से पूरी तरह विरक्त हैं, या प्रचंड नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक, जिनका नृत्य ब्रह्मांड को बनाए रखता है और अंततः उसे विलीन कर देता है। वे योगियों और रहस्यवादियों के संरक्षक हैं। उनके अनुयायी शैव उन्हें परम निराकार वास्तविकता के रूप में देखते हैं, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। इस प्रकार हमारे पास दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली देवता हैं, जिनमें से प्रत्येक को उनके अपने अनुयायी सर्वोच्च मानते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से प्राचीन भारत में कुछ प्रतिस्पर्धा और बहसें हुई। विभिन्न पुराण, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं, अक्सर एक देवता को दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण विष्णु को परम स्रोत के रूप में वर्णित करता है, जबकि शिव पुराण शिव के बारे में यही कहता है। ऐसी कहानियां भी हैं जहां वे एक दूसरे की शक्तियों का परीक्षण करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा में उस समय का वर्णन है जब ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है। अचानक उनके बीच प्रकाश का एक विशाल अंतहीन स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा उसका शीर्ष खोजने के लिए ऊपर उड़े और विष्णु उसका आधार खोजने के लिए नीचे खोदे, लेकिन दोनों को इसका अंत नहीं मिला। फिर शिव स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट किया कि वे उस अनंत प्रकाश के स्रोत थे जो उन दोनों से परे थे। बेशक एक वैष्णव ग्रंथ इस कहानी को अलग तरह से बता सकता है, जहां विष्णु ही अपना सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं। ये कहानियां उस समय की सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती हैं। लेकिन इन प्रतिद्वंद्विताओं के बावजूद एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है जो उन्हें जोड़ता है। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। कई हिंदू दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, ब्रह्मा नामक एक एकल परम निराकार वास्तविकता की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा वह अपरिवर्तनीय अनंत निराकार सिद्धांत है जो समस्त पदार्थ, ऊर्जा, काल, स्थान और सत्ता का दिव्य आधार है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मा,
विष्णु और शिव सहित सभी देवी देवता इस एक परम ब्रह्मा के विभिन्न रूप या पहलू मात्र हैं। वे अलग अलग खिड़कियों की तरह हैं, जिनके माध्यम से हम एक ही दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। अतः इस अर्थ में विष्णु और शिव प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वे एक ही दिव्य सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक परम ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। एकता के इस विचार को हरिहर नामक एक अनोखे रूप में खूबसूरती से दर्शाया गया है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? हरि विष्णु का दूसरा नाम है और हर शिव का दूसरा नाम है। हरिहर एक ऐसी मूर्ति है जो बिल्कुल बीच से विभाजित है। एक आधा विष्णु है और दूसरा आधा शिव है। विष्णु पक्ष में उनका विशिष्ट शंख और चक्र है, जबकि शिव पक्ष में उनका त्रिशूल और डमरू है। यह शक्तिशाली छवि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विष्णु और शिव एक ही हैं। यह सिखाती है कि संरक्षण और परिवर्तन की शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय चक्र के अन्योन्याश्रित पहलू हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। ये दोनों एक आदर्श संश्लेषण हैं। तो आज अधिकांश हिंदू इसे कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ लोग विशेष रूप से विष्णु या शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं। तो बहुत से आधुनिक हिंदू वे हैं जिन्हें हम स्मार्त कह सकते हैं। स्मार्त परंपरा इस विचार को स्वीकार करती है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। वे 5 मुख्य देवताओं की पूजा करते हैं: विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य देव और पार्वती या दुर्गा जैसी देवी। वे इन सभी देवताओं को एक निराकार ब्रह्मा के समान रूप में देखते हैं। उनके लिए किसी देवता पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्तिगत पसंद का मामला है, जैसे किसी पसंदीदा शिक्षक को चुनना। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य शिक्षक गलत या निम्न हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण एक भक्त को बिना किसी विरोधाभास के एक मंदिर में विष्णु और दूसरे मंदिर में शिव की पूजा करने की अनुमति देता है। यह एक सुंदर सामंजस्य का दर्शन है। तो आइए अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या शिव और विष्णु एक ही हैं? इसका उत्तर ना और हाँ दोनों है। नहीं, वे अपनी भूमिकाओं, गुणों और उनके बारे में बताई गई कहानियों में एक जैसे नहीं हैं। विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक और अनुरक्षक हैं। शिव रूपांतरक हैं, परिवर्तन और नवीनीकरण के उत्प्रेरक हैं। वे प्रकृति और ब्रह्मांड की विभिन्न मौलिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुयायियों ने अलग अलग परंपराएं, अनुष्ठान और दर्शन विकसित किए, लेकिन एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर हाँ, वे बिल्कुल एक ही हैं। वे उस एकमात्र परम सत्य की 2 अभिव्यक्तियां हैं जिसे हिंदू ब्रह्मा कहते हैं। वे हरिहर के 2 पहलू हैं, एक दिव्य चेतना के 2 कार्य, एक अंतहीन ब्रह्मांडीय नृत्य में, दूसरा जो रूपांतरित करता है उसे संरक्षित करता है। उनके बीच का कथित अंतर किसी दिव्य वास्तविकता से ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा है। यह पूछने जैसा है कि क्या सागर की लहरें सागर की गहराई से अलग हैं? वे अलग अलग दिखाई देती हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन वे दोनों एक ही पानी से बनी हैं। अंततः शिव और विष्णु का संबंध हमें अनेकता में एकता का एक गहरा सबक सिखाता है। यह दर्शाता है कि प्रतीत होने वाली विरोधी शक्तियां, संरक्षण और विनाश, व्यवस्था और अव्यवस्था, अस्तित्व और निर्माण वास्तव में एक ही सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो धर्म से परे है और अस्तित्व के मूल स्वरूप को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको इन अद्भुत देवताओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप उन्हें अलग अलग देखते हैं या एक? नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप विश्व संस्कृतियों और धर्मों के और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।